गुड इवनिंग दोस्तों, एक्स्ट्रा टाइम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं देबाशीष। और आज हम जिस बारे में चर्चा करेंगे वो है पृथ्वी शॉ के बारे में। ऑब्वियसली लास्ट few hours there has been a lot of controversy surrounding Prithvi's whether he should be sent to England or he should be in Sri Lanka। और इस विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर। वेलकम दीपदा टू आवर शो। और हमारे साथ है मेरे खास दोस्त चंद्रेश नारायणन, जिसका खुद का अपना यूट्यूब चैनल है क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश। हालांकि दीपदा का भी खुद का चैनल है दीप पॉइंट। प्लीज आप जो व्यूअर्स हमारा शो ये देख रहे हैं, दोनों चैनल में प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और टू टेक फॉरवर्ड द डिस्कशन, मैं पहले दीपदा के पास आना चाहता हूँ। दीपदा, क्या कहेंगे? मीन्स ये जो पृथ्वी शॉ को लेके जो चल रहा है, it only goes to prove कि the selectors and the team management are not on the same page. Do you agree? Well, I think एक चीज जो दिमाग में ये रखना है कि it is not about पृथ्वी, right? It is not about पृथ्वी। ये इंडिविजुअल आप हटा दो। ऑलरेडी आप 24 जनों का स्क्वाड लेके गए हो, जहाँ पे टेक्निकली देयर आर 5 पीपल अपार्ट फ्रॉम शुभमन हु कैन ओपन, राइट? अगर ये दिमाग में पहले होता, you could have easily thought of it and said कि चलो श्रीलंका के बाद we will send पृथ्वी there, correct? तो my point is कि are the selectors kind of taking the easy way out and saying कि भैया 24 लोगों को भेज देते हैं, because 24 लोग यार it's the easiest thing to do, right? वो 24 से जब आप 16 करते हो, 15 करते हो, that is when you need to take those tough calls, correct? Secondly, it does not help the captain and the senior management, क्योंकि जैसे आप 24 करते हो, कैप्टन का काम आप और मुश्किल कर रहे हो, आप टीम मैनेजमेंट का काम और मुश्किल कर रहे हो, राइट? सो कहीं ना कहीं मुझे ये थोड़ा सा अजीब ही लगता है कि 24, हालांकि आई डू अंडरस्टैंड इन दीज प्रोटोकॉल्स एंड स्टफ लाइक दैट, सब कुछ मानता हूँ। सो प्लीज डोंट टेक दिस इज नथिंग अगेंस्ट पृथ्वी। आई थिंक पृथ्वी इज ब्रिलियंट जिस फॉर्म में है। मे बी इट शुड हैव बीन थॉट अबाउट पहले कि भैया श्रीलंका से आफ्टर ही फिनिशेस श्रीलंका he can join the team for the England series or something. But this whole thing of 24 squad of 23, 24, I don't know. I mean, I'm not a big fan of this. तो चंद्रेश, जैसे कि दीपदा ने कहा, he is not in favor of having a bigger squad. Obviously, हालांकि इस सिचुएशन में कुछ चारा भी नहीं है, आपको बड़ा स्क्वाड लेना ही, लेके जाना ही है। But do you think, having said that, do you think that to not include someone like Prithvi, who has had a decent run ever since he got dropped in that series in the Australia Adelaide Test match के बाद, he worked really hard, has been, but then उसको at the first point ना रखना, is it a blunder, selection blunder on the part of selectors? I don't think it's a selection blunder. Virat Kohli attends the meetings. तो मुझे लगता है कि जो सवाल अब उठ रहे हैं वो जब सिलेक्शन मीटिंग 1.5 महीने पहले, 1.5 महीना हो गया इस बात को, तब विराट कोहली भली बात ही वो बात उठा सकते थे। और ऐसा नहीं कि सिलेक्टर्स उनकी बात नहीं सुनते। जैसे दीप ने कहा, प्लेयर का नाम ना लेके अगर आप मैटर को इश्यू के थ्रेड बाय डिस्कस करें, पिछले 15 दिन में आपने कम से कम 3 प्लेयर को कटघरे में खड़ा कर दिया। आई डोंट वांट टू टेक नेम्स। एक को कह दिया आपकी बैटिंग का स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है, दूसरा इंजर्ड हो गया, और तीसरे को कह रहे हैं जो स्टैंड बाय में है कि भाई वी डोंट बिलीव इन यू। आई थिंक दैट मैसेज गलत जा रहा है, और एक बहुत बड़ी सीरीज के पहले ये मैसेज जाना मेरे ख्याल से बहुत अनफॉर्चुनेट है। ऑल्सो आई थिंक दैट व्हाट दिस होल एपिसोड शोज कि ये जो किस्सा हो रहा है, ये पिछले 7 महीने में, ये दूसरे बार 8 महीने में ये दूसरे बार इंजुरी को लेकर ये कंफ्यूजन हो रहा है। A board with $1 billion in its bank should not be having so much confusion over a simple issue of selection, or that too of a replacement. और आई थिंक दैट पिछले बार हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले, और ये वाला दौरा हमने, जबकि आपके पास वक्त ही वक्त है, और मैं दीप से बिल्कुल एग्री करता हूँ, 24 से ज्यादा आप क्या करोगे प्लेयर्स का? इफ यू आर नॉट श्योर ऑफ योर फर्स्ट 11, अब बाकी के 13 प्लेयर्स का आप करोगे क्या? क्योंकि टेस्ट मैच बैक टू बैक आते रहने वाला है। एंड
I think that this also shows that there is a lack of a system. What we need is, say, someone like a Deep as the director of cricket, so that there is a proper system in place. There is somebody to take cricketing decisions, and I don't think in 21st century you need a board member to be convener of selectors. The chairman of selectors is well equipped to convene a meeting. आजकल Zoom का लिंक ही तो भेजना है, तो they can very well convene the meeting, and जो भी एडमिन काम है, record the meeting and send it, write down whatever was discussed. उससे ज्यादा क्या करना है? दीप आप If कुछ I कह may रहे थे? add, I mean, yeah. First of all, thank you, Chandresh, for taking my name, director cricket and all that. But yeah, but on a serious note, अगर आप देखें, what is usually the process? The process is, and personally, because I was chairman Bengal selection committee, so this is what generally the process is कि आप कैप्टन और कोच को कंसल्ट करते हैं, वो टीम मीटिंग में रहते हैं, और then you have a rough idea of the playing 11. It is debatable end of the day, but you have a rough idea कि ये playing 11 या 12 हो सकते हैं. उसके अलावा आप एक एक्स्ट्रा ओपनर लेते हैं, एक मिडिल ऑर्डर लेते हैं, एक स्पिनर, एक फास्ट बॉलर, ज्यादा से ज्यादा 2 फास्ट बॉलर, तो ऐसे आपका 15 या 16 बनता है, राइट? सो यू हैव अ वेरी क्लियर आइडिया कि चलो ये मेरे टॉप 2 हैं, नहीं तो ये 3 ओपनर्स हैं, 3 में से 2 को खिलाऊंगा, ठीक है, अगर कोई 5 सीरीज है लंबा, अगर नहीं चलेगा तो फिर थर्ड ओपनर देखेंगे. लेकिन जब आपके पास 4-5 विकल्प हो जाते हैं, देन यू आर थिंकिंग कि यार उसमें क्या हो जाता है, देन एक मैच के बाद आप सोचने लगते हैं कि यार ये ठीक नहीं लग रहा, नेट पे ना वो जो नंबर 4 वाला ओपनर है वो ठीक लग रहा है. सो उसमें क्या होता है ना, आप मतलब यू आर काइंड ऑफ क्रिएटिंग दैट इनसिक्योरिटी एक. और क्योंकि क्या होता है कि मैं प्लेयर हूं, मैं सीरीज में जाता हूं, मुझे पता है कि मैं 3 में से एक ओपनर हूं, तो चांसेस आर, थोड़ा आइडिया रहता है कि मैं पहला 2 टेस्ट खेलूंगा, या तो मैं तीसरे नंबर पे हूं, 2 में कोई अगर नहीं खेलता तो फिर तीसरे में मैं आऊंगा. लेकिन ये थोड़ा सा ना इतना इनसिक्योरिटी है, इतना मतलब इनडिसिसिवनेस है इस वक्त, that does not help. जैसे चंद्रेश ने भी कहा कि this is a big series, a very very important series for as a team, also for individuals. तो वहां पे you want clear cut game plans and clarity कि भैया ये मेरा playing 11, playing 12 में से ये 11 जन खेलेंगे पहले टेस्ट मैच में, ज्यादा से ज्यादा मतलब जो भी होगा वो टैक्टिकल चेंजेस होंगे. और ये जो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि यू कैन अंडरस्टैंड जो आप प्रैक्टिस मैचेस जो होता है, वो क्या होता है कि जब आपके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो कि आपके पास 3 ओपनर है, आपको पता नहीं है कि आपके टॉप 2 कौन है, या आपका एक का पता है, आपको वो 2 में से किसी एक को चूज करना है, तब आपका प्रैक्टिस मैच आता है. लेकिन अगर आप गोइंग इनटू द प्रैक्टिस मैच, आपके हाथ में सिर्फ 3 प्लेयर हैं, 4 प्लेयर हैं, बाकी 7 आप डिसाइड करेंगे, you know, that then it's not a practice match, then it's more of a selection match. You know, the idea of a practice match is a practice match, जहाँ पे आप हाँ 1-2 players आप decide कर सकते हैं, but not 4-5 players. Chandresh, what message does it send to the openers who are right now in England? से जैसे कि मयंक अग्रवाल और केएल राहुल, क्योंकि 28 जून को एक मेल भेजा था टीम मैनेजमेंट ने टू बीसीसीआई रिक्वेस्टिंग पडिक्कल और पृथ्वी शॉ टू ज्वाइन द स्क्वाड इन इंग्लैंड, बट व्हाट मैसेज आर यू सेंडिंग? और ये जो खबर जो बाहर आया, लीक हुआ मीडिया में, तो इट्स ओनली गोइंग, इज इट गोइंग टू अफेक्ट और हैव सम इम्पैक्ट ऑन द टीम? क्योंकि देखिए जो बाकी का जो 3 ओपनर्स है वो क्या सोचेंगे कि अरे आर वी नॉट कॉन्फिडेंट, आर वी नॉट कॉम्पिटेंट इनफ? तो ये क्या मैसेज जाता है? मैसेज जाता है कि वेरी क्लियरली द टीम मैनेजमेंट शायद बिलीव नहीं करता उनमें, और ये गलत बात है, बिकॉज पिछले दौरे पे भी एक प्लेयर के साथ ये हो चुका है. और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद अपने 1-2 सीनियर प्लेयर पे सवाल उठा लिए थे, नॉट ऑफिशियली एंड अनऑफिशियली थ्रू सोर्सेस. और अब तक मजे की बात ये है कि शुभमन गिल इंजर्ड हुए हैं कि नहीं अभी तक हमें ऑफिशियली पता नहीं है. जो भी चल रहा है पिछले 10 दिन से अनऑफिशियली चल रहा है. और आई थिंक दैट्स द अनफॉर्चुनेट पार्ट, मतलब एज इन लाइक आई सेड देयर इज नो सिस्टम. मतलब इतना पैसा है, इतना सब कुछ है, और देयर इज नो सिस्टम, देयर इज नो कोऑर्डिनेशन. इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. क्रिकेट मतलब अल्टीमेटली इट्स अबाउट कॉमन सेंस. मतलब इससे ज्यादा कॉमन सेंस वाली बात क्या हो सकती है? आपके पास
आप ये हो सकता था 50, 60, 70s में कि हमने ट्रंक कॉल किया, बुक किया कॉल और नहीं पहुंचा मैसेज, समझ सकते हो, बट आज के जमाने में, और आई थिंक दैट इट सेंड्स आउट अ वेरी रॉन्ग मैसेज टू द प्लेयर्स इन द स्क्वाड, एंड प्लेयर के पास तो मैसेज पहुंचता ही होगा, बात जो चल रही है इंडिया में और मीडिया में, प्लेयर के पास तो मैसेज पहुंचता ही होगा। आप ही शायद कर रहे होंगे देवाशीष उस प्लेयर को फोन तो तो ऐसे में इट्स अ वेरी बैड थिंग इन माय व्यू। स्किप द, जैसे कि आपने खुद सिलेक्टर रहा है बंगाल क्रिकेट में, तो डू यू थिंक दैट चेतन शर्मा हैज टेकन द राइट डिसीजन इन रिजेक्टिंग द ऑफर, जो उनका जो रिक्वेस्ट है टू डिक्लाइन द रिक्वेस्ट कि नहीं हमको भेजना नहीं है, हमको किसी भी हालत में पृथ्वी शॉ, देवदत्त पडिक्कल को एज ऑफ नाउ, अभी हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, हम कहीं भी किसी भी टाइप में हम वी विल नॉट गेट इनटू इट एंड वी वोंट सेंड देम to England, come what may. So do you think they have taken the right stand? Okay, first of all, I don't know whether that's confirmed or not, जो आप कह रहे हो कि whether the selection committee has taken that decision or not. Secondly, दो तीन चीजें मिले हुए हैं. For example, are you looking at KL Rahul as an opener or KL Rahul as a middle order batsman? Is Hanuma Vihari ready to open or he's not ready to open? अगर वो होता है कि you're looking at KL Rahul as a middle order batsman and you're looking at Hanuma Vihari also as a middle order batsman, then आपके पास जो विकल्प रह जाते हैं रोहित और अभिमन्यु ईश्वरन, जो कि अभी स्टैंड बाय में है, बट ऑब्वियसली द नेचुरल प्रोग्रेशन वही होगा कि वो आ जाएंगे स्क्वाड में अगर शुभमन अवेलेबल ना हो, तो आपके पास तीन ये विकल्प हैं। सो इन दैट केस मे बी क्या हो रहा है नहीं हो रहा, अभी भी वक्त है, अभी भी यू गॉट 3 weeks टू गो, बट आई एम नॉट टू श्योर जो आप कह रहे हो कि एकदम ही पॉइंट ब्लैंक मना कर दिया, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक दैट चैप्टर इज नॉट क्लोज्ड एज येट इज व्हाट आई थिंक, बट या आई मीन लाइक आई सेड देयर आर 5 ऑप्शंस, और जैसे चंद्रेश ने कहा कि इट जस्ट सेंड्स द रॉन्ग सिग्नल, बट लाइक आई सेड आई थिंक वी नीड टू डेल्व अ लिटिल डीपर इन टर्म्स ऑफ हु इज लुक्ड एज एन ओपनर। दिव्या, और एक चीज में आपसे पूछना चाहेंगे कि देखिए कीपिंग असाइड कि चलो टीम मैनेजमेंट ने पृथ्वी शॉ को बुलाया क्योंकि कीपिंग इन माइंड हिज रिसेंट फॉर्म ऑफ लेट, उसका बहुत अच्छा फॉर्म जा रहा है, ही हैज डन वेल, एंड अभिमन्यु ईश्वरन का विद ड्यू रेस्पेक्ट टू अभिमन्यु ईश्वरन, उसका डोमेस्टिक सीजन उतना अच्छा नहीं था, मगर उसका बावजूद में सिलेक्टर्स ने उसको भेजा है इंग्लैंड। तो कीपिंग इन माइंड अ बिगर प्रोस्पेक्ट कि इंडिया इज प्लेइंग अ बिग सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड, तो सीरीज जितना बहुत अहम है, तो इज इट नॉट फेयर कि अगर टीम मैनेजमेंट चाहता है कि हमारा ये बेस्ट क्रिकेटर है, दिस इज द बेस्ट क्रिकेटर दैट वी वांट सो दैट वी कैन गो एंड विन द सीरीज। तो अच्छा, जब सिलेक्शन हुआ था उसके बाद तो कोई क्रिकेट नहीं खेला ना किसी ने, ना अभिमन्यु ईश्वरन ने खेला है ना ही पृथ्वी ने खेला, राइट? सो जब सिलेक्शन हुआ था यही क्रिकेट, उसके बाद एक WTC टेस्ट मैच हुआ है, उसमें ना पृथ्वी ने खेला है, ना अभिमन्यु ने खेला है, ना ही मयंक ने खेला है, करेक्ट? सो अचानक से नथिंग हैज चेंज, जो सिचुएशन आज से 1 महीने पहले था आज भी वही सिचुएशन है। अगर यही था, एवरीवन आई मीन सबको ये आइडिया था कि किसी ने ये नहीं सोचा था कि शुभमन इंजर्ड हो जाएंगे, राइट? तो ये दिमाग में था कि शुभमन, मयंक और रोहित है प्लस ईश्वरन एज अ बैकअप 4th ओपनर इसमें। नाउ द सिचुएशन हैज अराइज जहां पे आप कह रहे हैं कि 3 है एंड यू वर लुकिंग एट 1 मोर ओपनर, राइट? सो सिचुएशन हैज चेंज थोड़ा सा एज कंपेयर टू व्हाट इट वाज, बट इन टर्म्स ऑफ जो आप फॉर्म की बात कर रहे हैं, फॉर्म आई मीन 1 महीने जब जिस दिन सिलेक्शन हुआ था उसके बाद से किसी ने क्रिकेट नहीं खेला अपार्ट फ्रॉम WTC। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट फॉर्म और कौन अच्छे फॉर्म में या बुरे फॉर्म में, राइट। चंद्रेश, मैं आपसे पूछना चाहेंगे ये बात कि ऑब्वियसली KL राहुल नाउ दैट ही इज बीन थिंक्ड एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, बट उन्होंने ओपन किया है एंड दैट टू इन इंग्लैंड 2018 में, तो सडनली ही कैन ही नॉट बी थॉट अबाउट एज एन ओपनर? देवाशीष, ये तो आप बता रहे हैं ना कि उनको मिडिल ऑर्डर में कंसिडर किया जा रहा है। ऑफिशियली तो चेतन शर्मा ने आज तक आके कुछ कहा नहीं है अभी तक, वापस सोर्सेस ही कह रहे हैं। हाँ, अब तक हमने
चेतन शर्मा जी का प्रत्यक्ष रूप में तो कभी देखा नहीं एज बीसीसीआई चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स, सिवाय फोटोज में या कोई मैच में, टेस्ट मैच में बैठ के देख रहे हैं, तो फिर हम कैसे विश्वास कर ले कि क्या हो रहा है? जैसे दीप ने कहा, हमें पता नहीं कि मेल गया है कि नहीं, हमें पता नहीं कि मेल नहीं रिसीव हुआ है, हमें पता नहीं कि उन्होंने रिजेक्ट किया कि नहीं। जब तक आप ऑफिशियली कहोगे नहीं तो हम तो स्पेकुलेट करने में कोई फायदा ही नहीं है। और ये भी बात की राहुल इज नाउ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, ये तो सोर्सेस ही बता रहे हैं 1.5 महीने से। तो देन अकाल पड़ा हुआ है फिर इंडिया में, अगर मिडिल ऑर्डर में अगर एक ओपनर को मिडिल ऑर्डर करने हैं। दीप बिना वजह ही मिडिल ऑर्डर से ओपन करने लगे थे इंडिया के लिए, मतलब वी प्लेड इन द रॉन्ग एरा देन, बिकॉज जो पोजीशन में थे वो उस पोजीशन में तो वो खेल सकते थे, बट ही ओपन फॉर इंडिया। और ये अजीब एरा है जहाँ पे ओपनर्स बहुत है, तो इसलिए आप एक ओपनर को मिडिल ऑर्डर बना रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम इन इंडियन क्रिकेट, मास्टर स्ट्रोक है एकदम। तो स्किप, एक आखिरी सवाल मैं ये कहना चाहेंगे कि ऑब्वियसली ये जो पूरा जो मामला है, इज इट गोइंग टू हैव अ बियरिंग ऑन द आउटकम ऑफ द सीरीज? क्योंकि देखिए अभी 14 तारीख को ये लोग कैंप में जुट जाएंगे, दे विल हैव अ प्रैक्टिस गेम एंड देन दैट फर्स्ट टेस्ट मैच एट ट्रेंट ब्रिज ऑन August 4। तो दिस होल सागा, दिस होल एपिसोड, ये पृथ्वी का नाम आना, सिलेक्टर्स का रिफ्यूज करना, फिर जो ब्ला 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 जो भी हुआ है, इज इट गोइंग टू हैव अ बियरिंग ऑन द इंडियन टीम? आई होप नॉट, लेकिन क्या हो जाता है ना कि ये अगर ठीक तरीके से हैंडल, क्योंकि अभी मैं दोबारा कह रहा हूँ कि दिस इज फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, सो वी गॉट मोर देन 3 weeks. What needs to happen is a lot of communication. अभी क्या है, अभी there are these blanks, at least हमें बाहर से, I'm an outsider, it seems there are blanks in terms of communication, जो gap जो है। अगर वो communication gap नहीं है, everyone is communicated well enough, हो सकता है कि हमको नहीं पता, there is this communication channel which is open and people are talking, that is fine. But अगर gap हो जाता है, then फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर एवरीथिंग इज अ स्पेकुलेशन, जैसा भी चंद्रेश ने कहा। देन वो स्पेकुलेशन जो हम कर रहे हैं और वो कम्युनिकेशन गैप अगर टीम और मैनेजमेंट के बीच में है, तो फिर वो स्पेकुलेशन वहां पे भी होगा, राइट? और दैट इज समथिंग दैट यू डोंट वांट द प्लेयर्स टू स्पेकुलेट। फ्रॉम द आउटसाइड वी कैन स्पेकुलेट, दैट शुड नॉट बॉदर द टीम, क्योंकि वो अपने बबल में, अपने दिमाग उनका क्रिकेट में है, सीरीज में है। हम लोग स्पेकुलेट करें वो चलता है, लेकिन वो लोग स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए। एंड फॉर दैट नॉट टू हैपन, यू नीड दैट कम्युनिकेशन गैप टू बी रिजॉल्व्ड इफ देयर इज एनी। तो वो कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट कि भैया मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस सीरीज में, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग ऑफ यू एंड दिस इज व्हाट आई वांट यू टू डिलीवर एंड दिस इज हाउ आई वांट यू टू डिलीवर। सो ये जो क्लैरिटी है, अगर ये रहा तो आई डोंट थिंक कि हम लोग क्या स्पेकुलेट कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आई डोंट थिंक द टीम मैनेजमेंट विल गेट बॉदर्ड। बट लाइक आई सेड, it's all ifs and buts as of now. बस बिफोर आई एंड, एक आखिरी सवाल दोनों को, whether पृथ्वी शॉ should be sent to England or not? Chandresh, you want to go first? मेरे ख्याल से नहीं। आप गलत मैसेज भेजेंगे अभिमन्यु ईश्वरन को। वो मैंने पढ़ा है कि वो कह रहे हैं कि 19-20 का उनका डोमेस्टिक सीजन बहुत खराब रहा है। वो उनकी गलती नहीं है, एक सीजन तो मतलब आई थिंक जब वो परफॉर्म कर रहे थे तब वो टीम में नहीं आ पाए, उसके बाद एक सीजन खराब गया, उसके बाद रणजी ट्रॉफी नहीं हुआ। एटलीस्ट रेस्पेक्ट फॉर व्हाट ही हैज डन। आई फील बैड कि समवन लाइक प्रियंक पंचाल is injured, otherwise he should have been the first choice in my view. Yeah. अगर वो फिट होते तो शायद वो फर्स्ट चॉइस होना चाहिए था, बट आई थिंक इट सेंड्स आउट अ रॉन्ग मैसेज इन माय व्यू। Okay, I think it's an interesting one because अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर पृथ्वी जाते भी हैं, लास्ट गेम के बाद जाएंगे तो he won't be available before the second. If you push it, he will be available for the second. Otherwise, he won't be available before the third test match. Correct? थोड़ा सा practice करके उस conditions में. So third test match, do you want him? Then मतलब आप ये कह रहे हो कि नहीं, आप फिर जो आपके पास इस वक्त अभिमन्यु ईश्वरन का ऑप्शन है, you don't want it at all. Then again the question comes, okay, then why didn't you take him? Right? So yeah, but I'm still open with that idea.
with Prithvi. I'm not completely sure. I completely understand where Chandresh is coming from. लेकिन मैं सब चीजों को अगर कंडीशंस में दिमाग में रखता हूँ कि एक शुभमन गिल अगर फिट होते तो शायद जरूरत नहीं पड़ती. शुभमन गिल अनफिट हुए हैं और अभी श्रीलंका भी जाना था, क्योंकि अगर शुभमन गिल के रहते हुए उनको आप भेजते पृथ्वी को, तो पृथ्वी ना इधर व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल पाते ना उधर रेड बॉल होता. करेक्ट. देन ही वुड हैव बीन नंबर 4, राइट. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आपने सोचा कि चलो वेस्ट ना करें टाइम पृथ्वी का, और उसको थोड़ा व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने दें, जो फॉर्म है उसका इस्तेमाल करें. वो सब अगर मैं दिमाग में रखूं तो आई एम स्टिल ओपन विद दैट कॉल. बट अगेन, एज चंद्रेश मेंशन्ड, this is a wrong signal, and end of the day it is a wrong signal. For that, the communication has to be very very clear between team management, selection committee, player, कि भैया हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और अगर गलती हुआ है तो आगे नहीं होना चाहिए सर. तो जैसे दोस्तों एक चीज जो हमारा डिस्कशन से उभर के आया वो है यही कि इट विल सेंड अ वेरी रॉन्ग मैसेज अगर पृथ्वी शॉ को भेजा गया इंग्लैंड में. विद ड्यू रेस्पेक्ट टू पृथ्वी, he should तो थैंक यू जेंटलमैन. दीपदास थैंक यू वेरी मच, चंद्रेश थैंक यू वेरी मच, और एक्स्ट्रा टाइम के जो व्यूअर्स है जो हमारा ये शो देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस. और प्लीज सब्सक्राइब डीप पॉइंट और क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश. Until then, thank you, gentlemen.